तो ऑस्मोसिस जो हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि क्या होता है कि उसमें वाटर का जो मूवमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जो तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, तीनों सॉल्यूशन में हम सेल को अगर रखते हैं तो फिर उसका क्या इफेक्ट आता है, कहाँ पर श्रिंक करता है सेल, कहाँ पर जो है सेल जो है वो मतलब उसका इन्फ्लेट कर जाएगा, कहाँ पर कोई उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसको हम आसानी से समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपके पास है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो इसमें अगर हम सेल को रखेंगे तो क्या हो, कोई सेल है एक सॉल्यूशन के अंदर हम ला करते हैं इस तरह के सॉल्यूशन में, तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। देखिए सबसे पहले वर्ड को समझिए आप, हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है। तो हाइपोटोनिक, ठीक है। तो देखिए हाइपो हाइपो का मतलब क्या होता है, लेस होता है यानी कम। हाइपो का मतलब होता है लेस। टोनिक का मतलब क्या होता है, प्रेशर। टोनिक का मतलब होता है प्रेशर, ठीक है, यानी कि लेस प्रेशर। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होगा, लेस प्रेशर, यानी यहाँ पर प्रेशर कम हो। और किसके रेफरेंस में ये बात की गई है, ये जो बात की गई है सॉल्यूट के रेफरेंस में, यानी कि सॉल्यूट का प्रेशर जो है कम है। ये सॉल्यूट के रेफरेंस से बात है। सॉल्यूट और सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होता है, जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, बोलते हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट भी होता है और क्या होता है, सॉल्वेंट भी होता है, ठीक है। ये दो चीज से बनता है ना, सॉल्यूशन जो बनता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्वेंट से बनता है। तो जब जब भी कोई सॉल्यूशन है तो उसके अंदर सॉल्यूट भी होगा, यानी सॉल्यूट का मतलब होगा जैसे अगर हम कोई शुगर सॉल्यूशन तैयार किया या सॉल्ट का तैयार, सॉल्ट हो गया या शुगर हो गया, क्या सॉल्यूट होता है, बाकी पानी को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा, बाकी वाटर है, ठीक है। तो हाइपोटोनिक बोल रहे हैं, मतलब हाइपो का मतलब लेस, टोनिक का मतलब प्रेशर, यानी लेस प्रेशर किस चीज का, सॉल्यूट के रेफरेंस में हम बात करें, यानी कि सॉल्यूट कम है उसमें। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या है, सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, कम है, कम सॉल्यूट है उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोल दिए, हाइपोटोनिक बोल दिए, ठीक है। तो अब इसमें सॉल्यूट कम है, अब अगर इसके अंदर हम एक सेल ला के रखते हैं, ठीक है, एक सेल, ये सेल है, सेल को इसके अंदर हम ला के रख दिए, ठीक है। अब सॉल्यूट इसके अंदर कम है। अब देखिए तो होता क्या है कि जब पानी की टेंडेंसी क्या होती है, पानी हमेशा क्या करता है, जिधर सॉल्ट का कंसंट्रेशन यानी जिधर सॉल्यूट ज्यादा होता है पानी उधर की तरफ जाता है, ठीक है। वाटर जो है, वाटर वाटर किधर जाता है, वाटर हमेशा क्या करता है, जहां पर सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट कम होगा, यानी कि सॉल्यूट ही लेस सॉल्यूट से लेके इधर जाएगा, हाई की तरफ जाता है वो, ठीक है। वाटर हमेशा लेस सॉल्यूट से हाई की तरफ, यानी कि जिधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा पानी उधर ही जाएगा। आप ऐसे देखें ना कि अगर आप कहीं पर अगर नमक रख देंगे तो नमक क्या करता है, नमक पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी पानी किस तरफ आ रहा है, सॉल्यूट ज्यादा है ना, नमक जिधर ज्यादा होगा उधर पानी उधर जाता है, तो सॉल्यूट जिधर ज्यादा होगा पानी उधर ही आता है, ठीक है। तो अगर आप किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हाइपोटोनिक, यानी कि यहाँ पर सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या है, कम है, सॉल्यूट कम है। तो अब इसमें अगर हम सेल को रख दिए, तो जब भी हम कम बोल रहे हैं तो किसी के रेफरेंस में बोलते हैं, यानी कोई इसका मतलब कहीं ज्यादा होगा ना। जब बोल रहे हैं कोई चीज कम है, इसका मतलब कंपेयर कर रहे हैं ना, दो चीजों में कंपेयर होता है तभी हम बोल रहे हैं कम है, तो इसका मतलब वो चीज जो है, कोई चीज कम बोल रहे हैं तो दूसरी जगह वो चीज ज्यादा होगा, तो हम बोल रहे हैं ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी कि यहाँ पर सॉल्यूट कम है, तो इसका मतलब सेल के सेल से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब सेल में क्या है, सॉल्यूट ज्यादा है, इसका मतलब यही मतलब हुआ। क्योंकि इसको हम आप बोल रहे हैं कम है, हाइपोटोनिक है, कम बोल रहे हैं, इसका मतलब सेल के अंदर ज्यादा है, अभी तो आप कम बोल रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं आप चीजों को। तब पानी देखो सोचो किधर जाएगा, सॉल्ट इसमें, यानी कि सेल के अंदर सॉल्ट ज्यादा है, ये तो कम हो गया, सॉल्ट यहाँ कम है, तो इसका मतलब सॉल्ट सेल के अंदर जो है सॉल्ट ज्यादा है। सॉल्ट जो है यानी इसके अंदर जो सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट सॉल्ट का मतलब ये हो गया, यहाँ पे सॉल्यूट भी बोल सकते हैं, सॉल्यूट ज्यादा है, तो पानी किधर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा ना। जिधर जो है सॉल्यूट ज्यादा होता है पानी उधर ही जाता है, तो पानी जो है इस सॉल्यूशन से पानी जो है सेल के अंदर जाना शुरू कर देगा। सेल के अंदर जाएगा, जब पानी इसके अंदर जाएगा तो ये क्या होगा, ये इन्फ्लेट हो जाएगा, यानी कि साइज इसका बढ़ जाएगा ना, साइज बड़ा हो जाएगा, यानी इन्फ्लेट कर जाएगा ये, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब कोई सेल को रखा जाता है तो सेल क्या होता है, सेल इनलार्ज होता है, यानी इन्फ्लेट हो जाता है, सेल जो होता है इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और इन्फ्लेट हो जाता है, यानी कि बड़ा हो गया, ठीक है। पानी अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली हो जाएगा। अच्छा दूसरा सॉल्यूशन है आइसोटोनिक। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, आइसो का मतलब सेम, और टोनिक, टोनिक का मतलब प्रेशर, यानी प्रेशर सेम है, यानी कि जो प्रेशर अंदर है सेल के अंदर वही इस सॉल्यूशन के अंदर बराबर है, यानी दोनों जगह सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है। जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बराबर है तो पानी का फ्लो जो है नेट फ्लो जीरो हो जाएगा, यानी कि पानी तो अंदर आएगा अब, लेकिन पानी बाहर भी जाएगा,
तो नेट फ्लो जो है जीरो हो जाएगा, यानी कोई सेम कंसंट्रेशन पर है तो नेट फ्लो जीरो हो जाएगा। इसमें सेल अगर रखते हैं कोई आइसोटोनिक सॉल्यूशन में तो सेल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और तीसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब होता है हाई, टोनिक बता दिया प्रेशर, यानी कि प्रेशर ज्यादा है। किसका प्रेशर? सॉल्यूट का, यानी कि सॉल्यूट का प्रेशर ज्यादा है, यानी कि सॉल्यूट इसमें ज्यादा है, इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है। तो जब यहाँ ज्यादा बोल रहे हैं तो इसका मतलब कहीं कम होगा, तभी तो आप ज्यादा बोल रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेल के अंदर कम है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर सॉल्यूट ज्यादा है, सेल के अंदर सॉल्यूट कम है। तो पानी हमेशा किधर जाता है? जिधर ज्यादा सॉल्यूट होता है, पानी हमेशा ज्यादा की तरफ जाता है। तो इसमें ज्यादा है, इसका मतलब पानी इधर आएगा, तो पानी इसका मतलब सेल से जो है पानी इधर आएगा। तो सेल के अंदर जो भी लिक्विड होगा, जो भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट होगा, पानी होगा, वो सब क्या होगा? निकल के बाहर आना शुरू हो जाएगा जब सेल इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर जब सेल डालेंगे। तो इसके अंदर से जब लिक्विड बाहर आएगा तो सेल क्या करेगा? श्रिंक कर जाएगा ना, सिकुड़ जाएगा सेल। तो इसलिए श्रिंकेज को दिखा रहा है कि यहाँ पर अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल को रखते हैं तो सेल जो है श्रिंक कर जाएगा। क्यों करेगा? हाइपरटोनिक यानी कि सॉल्यूट ज्यादा है, जिधर सॉल्यूट ज्यादा होगा पानी इधर ही जाता है। यहाँ पर क्या था? हाइपोटोनिक में सॉल्यूट यहाँ कम था, यहाँ सॉल्यूट कम था, इसका मतलब सॉल्यूट यहाँ ज्यादा है, तो पानी किधर जाएगा? सेल के अंदर जाएगा पानी, यहाँ का पानी यहाँ जाएगा। यहाँ पर आइसोटोनिक बराबर था तो नेट मूवमेंट कुछ नहीं होगा, नेट जीरो हो जाएगा, तो पानी अंदर भी जाएगा बाहर भी जाएगा, कुछ नहीं, बराबर हो गया, जीरो हो गया। ये हाइपरटोनिक था। हाइपरटोनिक यानी कि यहाँ पर हाइपर सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा, जिधर सॉल्यूट ज्यादा पानी उधर ही जाएगा। तो सेल से पानी निकल कर, सेल से पानी निकल कर बाहर आएगा, लिक्विड बाहर आएगा, तो इसका तो सेल क्या होगा? सेल श्रिंक कर जाएगा। ये तो हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक कर जाता है। तो ये तीन चीज हो गया, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये आपको मैं आसानी से समझा दिया हूँ, ठीक है। तो इस तरह का जो है आप, तो ऑब्वियसली बात है, जब इसमें पानी हाइपोटोनिक में जो है पानी अंदर जाता है, ज्यादा ज्यादा जब जाएगा इसके अंदर तो ये ब्रस्ट भी कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ज्यादा हाइपोटोनिक होगा तो ये ब्रस्ट भी कर जाता है। तो ये तीन टर्म हो गया, आपको मैंने तीनों टर्म बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे का पढ़ाऊंगा फिर।